अब इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8वीं का प्रश्न नंबर 1। इसको देख लो। अब इसमें हमने जो इससे पहले जो नियम पढ़े थे सब, उन नियमों के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हमने वितरण का नियम भी पढ़ा, एक योग तत्समक और एक गुणन तत्समक पढ़ा। तो अब हमको प्रश्न में ये दे रखा है कि प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। अब इसमें कोई गुणधर्म दिख रहा है क्या आपको? देखो, इस संख्या में 1 का गुणा करा, फिर इसमें 1 का गुणा करा, तो सब बराबर आ रहे हैं और गुणा किसका हो रहा है? 1 का। तो यहां पे गुणन तत्समक है, गुणन तत्समक ये आ रहा है ना, गुणन तत्समक। तो इसलिए हमको क्या लिखना है यहाँ पे कि गुणन तत्समक या डायरेक्ट आप तो गुणन तत्समक लिखो। गुणन तत्समक में यही तो सीखा था हमने, 5 का गुणा 1 में करो, 1 का गुणा 5 में करो तो 5 आता है हर बार। तो इसमें भी तो यही बता रहे, इसमें 1 का गुणा करा, 1 में इसका गुणा करा, तो आ क्या रहा है बराबर में? यही। दूसरा क्वेश्चन, माइनस का 13/17 गुणा माइनस का 2/7 बराबर माइनस का 2/7 गुणा माइनस का 13/17। हल। अब देखो यहां पर पहले ब्रैकेट कहां था? यहां पे। अब ब्रैकेट कहां गया? देखो ये जो संख्या लिखी है इसमें इन्होंने क्या करा? आगे पीछे कर दी। पहले ये आगे थी, इस बार क्या हो गई? ये आगे हो गई। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है आपको? हमने कितने नियम पढ़े हैं? एक संवृतता, एक क्रम विनिमयता, एक सहचर्यता, ठीक है। एक हमने योग तत्समक पढ़ा, एक गुणन तत्समक पढ़ा और एक वितरण नियम पढ़ा। अब संवृतता क्या कहती है कि जोड़ो तो जो योगफल उसमें आता है, तो अभी इसमें नहीं दिख रही। क्रम विनिमयता क्या कहती है? a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो तो ये क्या कहलाता है? क्रम विनिमयता। तो इसमें वही तो लग रहा है, इसका गुणा इसमें करो या इसका इसमें, क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम बदल रहा है ना, ये पहले नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे। अब यहाँ क्या हो गया? ये जो दूसरा वाला है ये पहले आ गया और पहला वाला आगे पीछे चला गया। ये ऐसा है ना, हो गया ना। तो इसमें कौन सा नियम आएगा? क्रम विनिमय नियम, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरा क्या है? माइनस का 19/29 गुणित 29/19 बराबर 1। ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज और समझना पड़ेगी। अब देखो, आपको जो किताब में पढ़ाया नहीं है अभी, वो इसमें एक उपयोग हो रहा है। कभी मैं आपको पहले एक चीज समझाना पड़ेगी। इसमें जो उपयोग हो रहा है वो नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जब दो संख्याओं
का गुणा करो और 1 आ जाए, ठीक है, तो ये एक दूसरे आपस में क्या कहलाते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, और गुणा तो गुणा, मतलब 1/2 का प्रतिलोम क्या होगा? 2/1। उल्टा कर दो तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 से 1 कट गया, 2 से 2 1। तो कभी भी दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 आता है तो वो दोनों आपस में क्या कहलाती है? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण में किताब में था नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मेरे को अलग से समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम, आप एक परिभाषा लिख लेना, गुणात्मक प्रतिलोम जब दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 आता है, तब ये दो संख्याएं आपस में गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे a गुणा b बराबर 1 आ रहा है, मतलब a और b दोनों कैसी है? गुणात्मक प्रतिलोम। एवं अगर आपको यूं बोल दे कि a और b दो गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं हैं, तो उनका गुणा करके आप 1 लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये परिभाषा लिख लेना, नोट कर लो इसको। ये अपना प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे? बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप के रूप में अभिकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या क्या दे रखा है? 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 ब्रैकेट बंद 4/3, ठीक है। हमने एक नियम पढ़ा था, साहचर्य था, a गुणित b गुणित c, a गुणित b गुणित c। इन दोनों को पास में बिठा दो और इन दोनों को पास में बिठा दो, है ना, भाईचारा था इनमें। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। देखो पहले ये दो पास में थे, फिर ये दो पास में हो गए, तो इसमें कौन सा नियम आ रहा है? साहचर्यता। बस ये उत्तर है इसमें, ठीक है, नोट कर लो। ये आपकी प्रश्नावली 1 खत्म हो गई है। इसमें सवाल इसमें कम है, लेकिन समझने की चीज़ जो परिभाषाएं हैं वो इसमें ज़्यादा है। तो आपको वो परिभाषाएं अच्छे से समझ लेना है, और ऐसे ही समझ लेना है कि कभी जीवन में भूलो नहीं आप, क्योंकि वो चीज़ें आगे आपको जब आप गणित पढ़ोगे तो काम में आने वाली है, ठीक है। कौन कौन सी ये एक बार और रिवाइज कर देता हूँ मैं। समवर्तता, इसके बाद क्रम विनिमयता, ठीक है। इसके बाद साहचर्यता, फिर इसके बाद हम आए योग तत्समक, गुणन तत्समक,
है ना। इसके बाद वितरणता, वितरण का नियम, और ये दोनों जो तत्समक है इनके प्रतिलोम भी होते हैं, गुणन प्रतिलोम और योग प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम तो मैंने अभी बताया, दोनों का गुणा करो तो एक आ जाए, मतलब गुणन प्रतिलोम, और दोनों को जोड़ो और 0 आ जाए, दो संख्याओं को जोड़ो और उनका योग तत्समक आ जाए तो वो आपस में योग प्रतिलोम कहलाते हैं और ये गुणन प्रतिलोम कहलाते हैं। दो संख्याओं का गुणा करा और 1 आ गया, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में ये चीजें डालने का उद्देश्य यही है कि आपको ये समझना है, सीखना है और भविष्य में याद रखना है। ये 6 चीजें हैं और ये 2 गिफ्ट में है, ए गिफ्ट ए और गिफ्ट बी, ठीक है। तो गिफ्ट को याद रखना जरूरी है। इतनी चीजें आपको अध्याय 1 में पढ़ना है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। अब हम अगली कक्षा से अध्याय 2 का प्रारंभ करेंगे। तो अध्याय 2 प्रारंभ होने से पहले आप अध्याय 1 को अच्छे से पढ़ लो, सीख लो, समझ लो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लो, या आपके जो गणित के शिक्षक है उनसे पूछ लो, ताकि भविष्य में आपको जब परीक्षा के समय देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। किताब के पीछे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, इनको भी पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला अध्याय हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 2 है आपका, ये भी बहुत अच्छा है, सरल है। इसमें सब कितनी प्रश्नावलियां हैं इसमें, 2.1, 2.2, बस 2 प्रश्नावलियां हैं, ठीक है। इसको भी सीखेंगे हम अच्छे से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो।